नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जुमे की तैयारी, पहरेदारी है भारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। पिछले हफ्तों में कानपुर और फिर प्रयागराज, सहारनपुर में हुई हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद सहित अन्य जगहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस के मुस्तैद होने का दावा किया। जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं से भी संपर्क किया। पिछले जुमे की तुलना में इस बार कई गुना पुलिस, होमगार्ड, पीएसी, आरएएफ, पैरामिलिट्री बल को तैनात किया गया है। इस बार पुलिस की तरफ से ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। जुमे की तैयारी में पहरेदारी लगातार पुलिस की बनी हुई है। तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आई है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इसे लेकर प्रशासन भी सतर्क है और समुदाय विशेष से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। और कहा यही जा रहा है कि आप जुमे की नमाज के बाद सीधे घर जाएं और जितने भी उपद्रवी तत्व हैं उनके बहकावे में आने से बचें और प्रदेश में शांति और अमन कायम रहे। नमाज जुमा अदा करके इंतहाई पूर्ण तरीके से हमारे भाई मुसलमान है वो अपने अपने घरों को वापस जाए। किसी किस्म की नारेबाजी न करें, किसी किस्म का शोर शराबा न हो, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने उसको दिमाग आयत किया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह से निकालेंगे। हालात को के मद्देनजर तमाम तरीके की कानूनी कार्रवाई करने के हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग फिक्रमंद हैं, लिहाजा आमतौर पर आवाम को इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि मसाजिद अल्लाह की इबादत के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए हैं। लिहाजा मसाजिद के बाहर किसी भी किस्म की नारेबाजी या किसी भी किस्म का मुजाहरा हरगिज़ न किया जाए और जुमे की भी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में दुआ की जाए और सब लोग खामोशी के साथ अपने घरों पर अपने कारोबार के लिए तशरीफ ले जाएं। तो धर्मगुरुओं ने भी अपील की है लोगों से कि आप जुमे की नमाज के बाद सीधे घर जाएं, किसी भी तरह के बहकावे में ना आए और नारेबाजी करने से परहेज करें। यह भी धर्मगुरुओं ने कहा है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर दंगे भड़के हैं, नारेबाजियां हुई है, पथराव हुआ है। ऐसे में जो कानून व्यवस्था है वो तो बिगड़ी है, लेकिन जान माल का नुकसान भी काफी इस तरह की घटनाओं में हुआ है। और जुमे की नमाज के मद्देनजर विशेष सतर्कता पुलिस आज के दिन बरत रही है और न सिर्फ थल से, जमीनी स्तर से, बल्कि आकाश को भी निगरानी में रखा जा रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और जितने संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस बल चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनकी भी पहचान की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से नारेबाजी को बढ़ावा ना मिल सके और कोई भी बड़ी घटना जो अप्रिय हो वो बिल्कुल ना घटे। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पहरेदारी और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। खासकर जुमे की तैयारी को लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है जमीन पर, और न सिर्फ जमीन पर बल्कि आकाश से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तुरंत एक्शन लेने के निर्देश भी पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं और कहीं भी कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए सभी संवेदनशील इलाकों में पहले से ही पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल निगरानी भी रख रहा है। गश्त लगातार की जा रही है और ड्रोन के जरिए भी इन इलाकों को चिन्हांकित किया जा रहा है, पैनी नजर रखी जा रही है। और जुमे की नमाज को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से प्रशासन ने तैयारी की है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। फ्लैग मार्च भी कुछ जगहों पर निकाला गया है। ये संदेश देने की कोशिश की है कि पुलिस आपकी सुरक्षा में लगातार डटी हुई है और चंद असामाजिक तत्वों की वजह से जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जो खुशहाली है, जो अमन चैन है, उसे हम बिगड़ने नहीं देंगे। ये पुलिस ने संदेश देने की कोशिश एक बार फिर से की है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं, जो तमाम तस्वीरें पहुंचाएंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन को लेकर। लखनऊ से तौकीर किदवई है, कानपुर से हमारे साथ आशीष कुमार है, गोरखपुर से सुभाष गुप्ता लाइव जुड़े हैं, वहीं प्रदीप रावत आगरा से तस्वीरें पहुंचाएंगे। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तौकीर,
इस समय लखनऊ की किस जगह पर आप खड़े हैं, पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी की है जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि धर्मगुरुओं ने पहले ही समुदाय से अपील कर दी है, विशेष समुदाय से, कि आप किसी के बहकावे में ना आए, नारेबाजी और पत्थरबाजी से परहेज करें। ऐसे में ये अपील और पुलिस प्रशासन की तैयारी कितनी कारगर नजर आ रही है जमीनी स्तर पर, तौकीर? देखिए, फिलहाल इस बार जुमे को माना जा रहा है कि सब कुछ बेहतर रहेगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से यहाँ पर रूट मार्च निकाले, पैदल मार्च निकाले, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी गली गली पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त करते नजर आए थे। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और खासकर जो धर्मगुरुओं ने अपील की है, सभी समुदायों से कहा गया है कि वो जो भी अलग अलग जहां नमाज पढ़ते हैं वहां सिर्फ नमाज पढ़ें और उसके बाद अपने घर जाएं। तो फिलहाल ही जहां पर हम लोग खड़े हैं, टीले वाली मस्जिद के बाहर की जगह है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स जरूर बढ़ाई गई है, तैनाती जरूर की गई है यहाँ पर, लेकिन जो धर्म गुरुओं की अपील है उसका असर माना जा रहा है। पुलिस की कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि जो थानों में जिस तरह से पीस कमेटी की मीटिंग हुई और वहां पर लोगों को समझाया गया है कि किसी भी तरह की साजिश का हिस्सा ना बने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसके पीछे साजिश हो सकती है बदनाम करने की, आपको उलझाने की। तो इसीलिए जो धर्मगुरुओं की तरफ से भी इसी तरह की अपील की गई है, तो ऐसे असामाजिक तत्वों से बचकर रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, और जिस तरह से भी कोई पोस्टर या कोई इस तरह की जो सोशल मीडिया पे कोई अगर बात कही जा रही है तो उसको बहकावे में ना आए। तो फिलहाल इस तरह की कोशिशों का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना होगा कि अभी जुमे की नमाज 1:30 बजे होगी और उसके बाद के हालात क्या होते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार हमने देखा कि 5 से ज्यादा जिले ऐसे थे जहां पर हिंसा हुई थी। फिलहाल लखनऊ से बच गया था, सिर्फ नारेबाजी छुटपुट हुई थी और उसके बाद लोग अपने घरों को चले गए थे। लेकिन इस बार भी पुलिस सतर्क है, कोशिश कर रही है कि सभी तरह से जो धर्मगुरु हैं या किसी अन्य माध्यमों से उनको समझाया जाए कि किसी तरह के बहकावे में फिलहाल ना आए। अब देखना होगा कि 1:30 बजे की नमाज के बाद क्या आसार और क्या हालात उत्तर लखनऊ के खासकर नजर आते हैं। बिल्कुल, लगभग 3 घंटे का समय और रह गया तौकीर, जब नमाज अदा की जाएगी, और उसके बाद देखना होगा किस तरह से शांति व्यवस्था बहाल रहती है। फिलहाल उम्मीद यही है कि शांति व्यवस्था बहाल रहे। तौकीर, आप जुड़े रहे हमारे साथ। कानपुर का रुख कर लेते हैं, आशीष कुमार हमारे साथ जुड़े सहयोगी। आशीष, कानपुर की क्या तस्वीरें हैं, कितनी अहम यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था हम कह सकते हैं, क्योंकि काफी संवेदनशील क्षेत्र यहाँ पर आते हैं जहां पर इस तरह की हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं, लोगों को भड़काया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से धर्मगुरुओं ने अपील की है, पुलिस ने मोर्चा संभाला है, तो क्या इसका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है? शांति व्यवस्था बहाल है अभी तक? जी देखिए, जिस तरीके से धर्मगुरुओं ने अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे और शांति से पूरी नमाज अदा करके लोग पूरी व्यवस्था को शांति बनाए रखे, उसी तरीके से पुलिस फोर्स ने भी काफी सतर्क है। और इसमें जो है इस जुमे की नमाज को लेकर के यहाँ पर काफी भारी मात्रा में फोर्स भी अलर्ट कर दी गई है, जिसमें 4000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। और इसको देखते हुए कि दोनों धर्मगुरुओं को और पुलिस फोर्स दोनों को मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर काफी अच्छा शांति व्यवस्था बनाए रखी। जिस तरीके से पहले जुमे की नमाज में काफी दहशत का माहौल था, यहाँ पर काफी दुकानें बंद थी, जुमे की नमाज होने के बाद में दुकानें खोली गई थी, लेकिन अब से ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा। अब पूरी तरीके से यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। जी बिल्कुल, तो कानपुर में भी अमन चैन कायम है, और उम्मीद यही है कि यही अमन चैन जब जुमे की नमाज होती है इसके बाद भी कायम रहे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। आप जुड़े हैं आशीष हमारे साथ। हम रुक कर लेते हैं गोरखपुर का, सुभाष गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हैं। गोरखपुर, सुभाष, निश्चित तौर पर एक वीआईपी जिला है, क्योंकि सीएम योगी का कहीं ना कहीं एक गढ़ भी माना जाता है, यहीं से एक बहुमत के साथ उन्होंने चुनाव भी जीता था। लेकिन जहां तक हम कह सकते हैं गोरखपुर में आज की जो तस्वीर है, क्या वो पहले की तस्वीरों से जुदा है? क्या शांति और अमन अब भी कायम है? पुलिस की कितनी तैयारी है, सुभाष ये भी बताएं। पूरा मोर्चा पुलिस ने संभाला हुआ है। जी बिल्कुल अमित, आपको बता दें कि लगातार पुलिस के जो यहाँ अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं और एडीजी हैं, जब सभी लोग जो है सड़क पर उतर चुके हैं। और कल रात में भी जो है तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे वो गए और लोगों से, कुछ दुकानदारों से उन्होंने बात की और लोगों को समझाया कि किसी के बहकावे में ना आवे। वहीं दरगाह पे भी गए और वहीं जो है मस्जिदों के इमाम से भी मिले। मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के जामा मस्जिद में, जो सबसे बड़ी मस्जिद है। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जामा मस्जिद है, आप देखेंगे तस्वीरों में, और ये जामा मस्जिद है। और यहाँ पे पुलिस से अभी से देखिए सुबह का वक्त है, 10:30 बज रहा है, और यहाँ पे पुलिस पूरी तरीके से अभी से यहाँ पे मुस्तैद है और अपनी ड्यूटी कर रही है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरफ भी आप देखेंगे कि इस तरफ भी जो है पुलिस के जवान मौजूद हैं। पूरी तरीके से अभी सुबह का 10:30 लगभग हो रहा है और अभी से पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगे हुए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ पे ना होने पावे। अमित, आपको बता दें कि लगातार जो है जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सीएम सिटी है और सीएम सिटी में खुद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ की जो है
जिला प्रशासन को मॉनिटरिंग करते रहते हैं और सुझाव देते रहते हैं। इसको लेकर पूरी तरीके से जो है जिला प्रशासन गंभीर है। और अभी चूंकि सुबह का वक्त है, अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे बहुत सी आप देखेंगे दुकानें भी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे दुकानें भी यहाँ पे अब खुलने लगी है। और यहाँ पे चूंकि पिछली बार भी जो पूरे कई जिलों में जो दंगा हुआ, बवाल हुआ, उपद्रव हुआ, पत्थरबाजी हुआ, लेकिन गोरखपुर के लोग जो है यहाँ पे शांति सौहार्द की मिसाल पेश की है। और उम्मीद की जाती है कि इस बार भी शांति सौहार्द की जो है आज भी वो मिसाल पेश करेंगे। और गोरखपुर जो सीएम सिटी है उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। बिल्कुल, तो लोगों ने भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन का बिल्कुल साथ दिया है ताकि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो ना बिगड़ सके। और ये बहुत अच्छी तस्वीर अभी तक पहुंची। उम्मीद यही है कि जब जुमे की नमाज अता होती है तब भी इसी तरह की शांति की तस्वीर आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाते रहें। और हम रुक कर लेते हैं आगरा का। प्रदीप रावत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रदीप, आगरा की जहां तक बात है, पुलिस प्रशासन की तैयारियां तो अपनी जगह है, लेकिन जो आम जनता है वो कितनी मुस्तैद है, कितना असर उन पर जो धर्मगुरु हैं उनकी अपील का यहां पर दिख रहा है, और किस तरह की भागीदारी वो निभा रहे हैं शांति व्यवस्था को बहाल रखने में? अमित, जैसा कि पिछले 2 शुक्रवारों से जुमा की नमाज के बाद कानपुर और उसके बाद प्रयागराज और तमाम अन्य जनपदों में ये हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से यहाँ पर जो दंगा फसाद हुआ और जो कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार चौकस बना हुआ है। और ताज नगरी आगरा के अंदर भी आगरा पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। और अब पिछले बार भी काफी प्रयास किया गया था कि आगरा की आबो हवा और सौहार्द को खराब किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और आगरा प्रशासन जो कि जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह है, एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने तत्परता दिखाते हुए मामले को संवेदनशील मानते हुए उस मामले को निपटाया। और ये भी जानकारी में आया था कि कुछ मस्जिदों पर, कुछ एक विशेष क्षेत्रों में छतों पर पत्थर रखे हुए हैं। उसके बाद तत्काल पुलिस सतर्क हुई और रात सभी लोगों की छतों पर से ये सारी चीजें हटाई गई। और वर्तमान में पिछले 2 दिनों से आगरा पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का फ्लैग मार्च कर रहा है। जिलाधिकारी और एसपी सिटी, एडीएम सिटी और एसएसपी खुद जमीन पर उतर कर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सभी धर्मगुरुओं के साथ में बैठक की जा रही है। आज सुबह 6 बजे से ही लगातार फ्लैग मार्च चालू है और लोगों को समझाया जा रहा है कि ये अमन और चैन और गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, इसकी फिजा किसी भी तरीके से खराब नहीं होनी चाहिए। और 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर जुमा की नमाज अदा की जाएगी शाही जामा मस्जिद में। शाही जामा मस्जिद के साथ ही अमित, मैं बताना चाहूंगा, आगरा की हर मस्जिद पर बेहद सतर्कता के साथ में आगरा पुलिस निगरानी रखे हुए है। इसके बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आगरा में भी स्थिति बहुत अच्छी है। पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं, मोर्चा संभाला हुआ है। आशीष, सुभाष और प्रदीप, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से तौकीर, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अग्निपथ योजना की। जी हां, सेना में युवाओं की 4 वर्ष की संविदा पर भर्ती का जोरदार विरोध जारी है। राजनीतिक दलों के बाद अब बड़ी तादाद में युवाओं के साथ बेरोजगार सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर बवाल कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ अपनी पार्टी के नेता भी हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के साथ ही मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर में सेना में भर्ती के आकांक्षी युवाओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने इस योजना को रद्द करने की मांग की और अग्निपथ योजना वापस लो के नारे लगाए हैं। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ मथुरा और आगरा में युवाओं में आक्रोश बढ़ा है। अलीगढ़, फतेहपुर, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ और देहरादून से तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों की तस्वीरें हैं जहां अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध है। विरोध इसलिए भी है क्योंकि 4 साल की नौकरी सेना की होगी, इसके बाद किस तरह से उनका स्थायित्व होगा, भविष्य का आधार क्या होगा, इसे लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो चिंतित हैं और सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही कोशिश है छात्रों की कि इस योजना का जो प्रोटोकॉल है या तो उसे बदला जाए या फिर पूरी की पूरी योजना ही वापस ली जाए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। इस योजना पर सियासत भी देखिए जमकर हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है इस योजना को लेकर और प्रियंका गांधी का ट्वीट पहले आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि अग्निपथ योजना 24 घंटे में भी नियम बदलने पड़े। प्रियंका, भाजपा सरकार को भर्ती का नियम बदलना पड़ा, प्रियंका ने लिखा और कहा है आगे की योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, इस पर लिखा है कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा और जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। तो 4 जो स्कीम्स हैं सरकार की, उसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जीएसटी जो कि
2018 में लाया गया था नोटबंदी, जो कि नवंबर 2016 में लाई गई कृषि कानून 2020 से, जिसका लगातार विरोध हुआ, और अग्निपथ स्कीम 2022 की हाल ही की लॉन्च की गई योजना, इसी हफ्ते इसकी शुरुआत हुई थी और इस पर लगातार विरोध जारी है और सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इस पर सवाल खड़े किए हैं। और इस बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध हो रहा है। युवाओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। तिकोनिया चौराहे पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं की पुलिस और प्रशासन से तीखी नोकझोंक हुई है। प्रदर्शन के कारण तिकोनिया नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा। देखिए तस्वीरें भी सामने आई, किस तरह से पुलिस जो है वो तमाम छात्रों को दौड़ाती हुई और उन पर लाठियां भांजती हुई नजर आ रही है। छात्र बड़ी संख्या में यहां पर जुट गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इस योजना को वापस लेने के नारे लगा रहे थे। कुछ अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं और लगातार जब प्रदर्शन बढ़ा, पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की कि आप वापस चले जाएं, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो देखिए किस तरह से पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और छात्रों को यहां से खदेड़ा है। हाथों में बहिष्कार अग्निपथ के पोस्टर्स लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके, क्योंकि ये नेशनल हाईवे की सड़क है और यहां से अक्सर एक बड़ा ट्रैफिक गुजरता है। ऐसे में यातायात को लेकर किसी तरह की परेशानी ना हो, जो आम लोग गुजरते हैं वो सिस्टम बिल्कुल भी यहां पर कहीं बाधित ना हो, इसे लेकर पुलिस ने छात्रों को रोका है। और हमारे सहयोगी योगेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से। योगेश, ये तस्वीरें बताती हैं कि छात्रों का जो उबाल है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की कार्रवाई भी है। इस वक्त किस तरह के हालात वहां पर बने हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई के बाद जो छात्र हैं वो वापस लौट चुके हैं या फिर प्रदर्शन अब भी जारी है कुछ जगहों पर? देखिए, साफ तौर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं में भारी गुस्सा और आक्रोश है, जिसको लेकर आज सैकड़ों की तादाद में युवा तिकोने चौराहे पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद कई घंटे तक ये पूरी अराजकता चलती रही, गहमागहमी चलती रही, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। लंबा एक प्रदर्शन युवाओं ने यहाँ पर करा, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने युवाओं को खदेड़ने के लिए यहाँ पे लाठीचार्ज भी किया है। दर्जनों युवाओं को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अभी माहौल को शांत है, लेकिन युवा जगह जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, दोबारा प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल योगेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम छात्र हैं ये कहां से आए थे? क्योंकि हल्द्वानी के ही ये सभी छात्र थे ऐसा जरूरी नहीं है, तो क्या बाहर से भी कुछ छात्र यहाँ पहुंचे थे प्रदर्शन के लिए? और क्या पुलिस ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की है जो यहाँ पर पुलिस से अभद्रता कर रहे थे या नारेबाजी कर रहे थे पुलिस की समझाइश के बाद भी? देखिए, हल्द्वानी के साथ ही पहाड़ के जिलों के युवा हैं सभी, जो यहाँ भर्ती के लिए हमेशा आते हैं, वही लोग आज हल्द्वानी में आए। हल्द्वानी में उन्होंने रणनीति के तहत प्रदर्शन किया। पहले वो रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुए, उसके बाद तिकोने चौराहे पर जाम लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास का घेराव करने भी वो जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उससे पहले ही उन्हें रोक लिया। इस पूरी घटनाक्रम की जो है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कराई गई है, कैमरों से रिकॉर्डिंग कराई गई है। जो जाम लगाया, कई घंटे तक जाम लगा रहा, सैकड़ों की तादाद में लोग इससे फंसे रहे। पूरे शहर में एक अराजकता का माहौल रहा, जगह जगह छात्र जो है इकट्ठा दिखे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद ये छात्र तितर बितर हुए और अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन पुलिस की पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने फिलहाल मोर्चा संभाले रखा है ताकि छात्र वापस न लौटे और कानून व्यवस्था जो है वो बहाल रहे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध लगातार जारी है। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे आज कांग्रेसी और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की तैयारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन घेराव करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी और आज जिला मुख्यालय का घेराव करने की भी तैयारी है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, किस तरह से प्रदर्शन लगातार कांग्रेस का जारी है। कल की भी तस्वीरें हैं जहां कांग्रेसी लगातार नारेबाजी कर रहे थे केंद्र के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस का विरोध जारी है ईडी के समन के खिलाफ, उस पूछताछ के खिलाफ जो राहुल गांधी से की जा रही है। और हम जान लेते हैं कि आज क्या तैयारी है कांग्रेस की इस प्रदर्शन को लेकर। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ सहयोगी तौकीर किदवई जुड़े हैं, वहीं देहरादून से अजीत काम्बोज जुड़े हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। तौकीर, कांग्रेस ने कल भी राजभवन को घेरने की तैयारी की थी, काफी विरोध कर रही है कांग्रेस ईडी के इस समन का, इस पूछताछ का। आज कांग्रेस की क्या तैयारी है और कब तक ये पूरा प्रदर्शन कांग्रेस का आज देखने को मिल सकता है?
देखिए, कुछ देर बाद ही अभी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया था कि वो पहुंचेंगे जिला मुख्यालय पर, यानी कि कलेक्ट्रेट दफ्तरों का आज घेराव होगा और ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होने के लिए ऐलान किया गया था। फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद ही तस्वीरें साफ होंगी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहां तक पहुंचने में सफल होते हैं। फिलहाल जिस तरह से कल देखा गया था कि उन्होंने कहा था कि वो राजभवन का घेराव करेंगे, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय को थोड़ी दूर बाद ही उनको रोक लिया गया था और वहां पर बैरिकेड लगा के कई ऐसे नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और जो बड़े नेता थे उनको पहले ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था। तो इस मामले में भी देखा जा रहा है कि आज जिस तरह से जिला मुख्यालयों पर घेराव करने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई थी, तो जाहिर तौर पर जो उनके बड़े जो चेहरे हैं जो कांग्रेस के, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि जो भी नेता है उनको दूर ही कहीं रोक लिया जाए और वहां से गिरफ्तारी कराकर उनको इको गार्डन या फिर पुलिस लाइन भेजा जाए। तो फिलहाल अभी कुछ देर बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल सकते हैं, चकमा भी दे सकते हैं, पुलिस को चकमा देखने की भी कोशिश होगी कि अलग अलग रास्तों से वो जिला मुख्यालय पहुंचे। फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ जरूर होगी कि वो कहां तक पहुंचने में सफल होते हैं। फिलहाल फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस की क्या रणनीति है और इस पर किस तरह से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मोर्चा संभालता है और इस प्रदर्शन को विफल करने की कोशिश करता है। हम रुक कर लेते हैं देहरादून का। अजीत काम्बोज हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अजीत, देहरादून में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर? क्या फिलहाल शांति है या फिर सुबुगाहट तेज हो गई है आंदोलन की, प्रदर्शन की? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का ऐलान यहां पर किया गया है और कांग्रेस ने इसको लेकर पूरी तैयारी भी की है। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो 12 बजे का समय यहां पर रखा गया है। महानगर कांग्रेस की तरफ से कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति को डीएम के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। साफ है कि जिस तरह से ईडी मुख्यालय में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है और उसी दौरान कांग्रेस मुख्यालय में लाठीचार्ज जैसी घटना सामने, उसके बाद से ये देश भर में कांग्रेसी आक्रोशित है और बीते रोज राजधानी देहरादून में भी राजभवन कूच किया गया और वहां से तमाम वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि देर शाम को उन सभी को छोड़ दिया गया था और उसी कड़ी में आज का एक बड़ा प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालयों में रखा गया है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में 12 बजे लगभग ये प्रदर्शन होगा। इसके लिए महानगर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और इसके बाद दोपहर 2 बजे करीब प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने पत्रकार वार्ता भी यहाँ पर रखी है। तो पूरे कार्यक्रम को साझा करने का काम करेंगे और उसके बाद अगला चरण क्या होगा इस आंदोलन का, इसकी रूपरेखा भी यहाँ पर तय की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ईडी की पूछताछ अभी रुकी नहीं है, लगातार और पूछताछ होनी है। सोनिया गांधी से भी आगे चल के पूछताछ होनी है। फिलहाल वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। ऐसे में दोनों ही जगहों पर, लखनऊ में और देहरादून में, कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है और आगे क्या रणनीति होती है, प्रदर्शन किस तरफ रुख मोड़ता है अपना, इस पर भी आप दोनों सहयोगियों से हम जानकारी लेते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण सीएम ने किया है। मास्टर प्लान योजना के तहत यहां विकास किया जा रहा है। मास्टर प्लान योजना के तहत धाम का विकास किया जा रहा है। पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और मास्टर प्लान जिस तरह से सरकार की तरफ से तैयार किया गया था, जिला प्रशासन और जमीनी स्तर पर कितना काम उस पर हुआ है, इसका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण सीएम ने किया। देखिए तस्वीरें भी सामने आई, जब सीएम बद्रीनाथ धाम पहुंचे तब उनका आत्मीय स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री ने भी सहर्ष सभी का अभिवादन स्वीकार किया। और पुनर्निर्माण कार्य यहां पर जारी है, जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे कि कार्य की गति कहां तक पहुंची है और कितना काम बाकी है। जरूरी दिशा निर्देश भी वो अधिकारियों को देते हुए नजर आए। यहाँ पर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहले केदार बाबा का पुनर्निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रथम चरण का काम वहां पर पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है। तेजी से बाबा केदार का प्रांगण नए रूप में वहां पर आगे बढ़ता जा रहा है, नवनिर्माण वहां पर हो रहा है। और अब बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बना है उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, उस पर भी जो है यहाँ पर काम शुरू हो गया है। उन सभी कामों को देखने के लिए आया हूँ। भगवान बद्रीश की कृपा से यहाँ भी नवनिर्माण तेजी से होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।